भाई लिखित समझौता तो पेपर आपके पास होगा ही ना। नहीं, हम लोग आपसे सुनना चाहते हैं। और क्या सिर्फ दोनों को आप करीब लेकर आए मिश्रा जी? लिखित समझौता ये हुआ था कि महाराज जी हमको आप अखाड़े से मत निकालिए, मैं आपका शिष्य हूँ रहूंगा। अब वीडियो में देखिए कह रहा है कि मैं कान पकड़ के माफी मांग रहा हूँ, जो मुझसे अज्ञानता में गलती हुई उसको माफ कीजिए। महाराज जी ने माफ कर दिया। जी। और दूसरा ये था कि गुरु पूर्णिमा पे हमको आप जो है आने की अनुमति दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम हमारे शिष्य अब हो चुके हो, तो आना तुम गुरु पूर्णिमा पे जी। बस इतने समझौता हुआ था। और उसके बाद सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे कोई उसके बाद छोटे महाराज जी ने कोई अपना वक्तव्य नहीं जारी किया। उन्होंने वीडियो बना के जारी किया। जो ये सब अफवाहें थी इसका मैं खंडन कर रहा हूँ। मैं अज्ञानता में लोगों जो है मैंने कर दिया था, बस वो खत्म। ठीक है इंदु प्रकाश जी, इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभवतः वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। वीरेश, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। देखिए इंदु प्रकाश जी, आपसे सवाल ये है कि जब आप दर्जा प्राप्त मंत्री थे और आप अभी भी समाजवादी पार्टी से बेहद जुड़े हुए हैं और हाईकमान से जुड़े हुए, सवाल ये है कि जो महंत नरेंद्र गिरी हैं उनसे आप इस कदर जुड़े हुए थे कि जो उनके आसपास के शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं, आनंद गिरी हों और भी करीबी लोग हैं, सबको आपसे परेशानी क्यों थी? आप महंत नरेंद्र गिरी के साथ ऐसा आपका क्या वास्ता था एक संत और महात्मा के साथ कि आपकी वजह से सबके पेट में बेचैनी होती थी? आखिर आप ऐसा क्या करते थे? नहीं, गलत आप बता रहे हैं। मैं तो वो हमारे गुरु थे और हम लोग जाते थे मंदिर में, हम लोग पूजा पाठ करते थे, महाराज जी के साथ हम लोग सुंदरकांड करते थे। और अगर आप ये कह रहे हैं कि लोगों के फिर हमारे जितने वहाँ पे छोटे संत हैं सभी हमको सम्मान देते थे, मैं पैर छूता था, आशीर्वाद लेके चला आता था मंगलवार को, बस। लेकिन सवाल मेरा ये है इंदु प्रकाश मिश्रा जी, सवाल ये है कि महंत जो हैं नरेंद्र गिरी, उनकी शिष्य परंपरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, हजारों लाखों में शिष्य हैं। लेकिन इंदु प्रकाश मिश्रा जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और महंत जी के इस कदर नजदीक थे कि ऐसा क्या करते थे कि आपको, आपकी वजह से सबको परेशानी थी? नहीं, परेशानी किसी को नहीं थी। महाराज जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ कुंभ में स्नान भी किए हैं, उनके भी करीबी थे। वो आते थे मठ में, यहाँ रुकते थे। और उसके बाद आज से नहीं, जब मुलायम सिंह जी के समय से वो करीबी थे हमारे पार्टी के। ठीक है, अब इंदु प्रकाश जी को आपका सवाल बहुत स्पष्ट सुनाई दे रहा है। वीरेश, आपकी सारी बात इंदु प्रकाश जी तक और हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है। और इंदु प्रकाश जी उत्तर ये दे रहे हैं वीरेश के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी उनके अच्छे संबंध थे और इसमें कोई फोटो है उनसे हर हफ्ते बात होती थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। और कुंभ में जहाँ मेला लगा था हरिद्वार में, वहां भी गए वो। नहीं, ये प्रश्न वीरेश का नहीं है। अब इंदु प्रकाश जी, वीरेश जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि आपके इतने करीब जाने की वजह से मठ के दूसरे लोग आपसे क्या तकलीफ में थे? उनको आपसे तकलीफ थी, और थी तो क्यों थी? तो सवाल ये है। हम तो केवल मंगलवार को गए, अपना शनिवार को अगर है तो दर्शन किए, महाराज जी के पास बैठे। महाराज जी हम लोगों को इतना मानते थे क्योंकि जो भी कुछ रहता था, जैसे सुंदरकांड करना है, आ जाओ इंदु बाबू, हमारा उनका धार्मिक लगाव था। ठीक है। मंगलवार आज 20 वर्ष से, सुनिए, मंगलवार का दर्शन मैं आज 20 वर्षों से लगातार कर रहा हूँ। हमारा गैप भी नहीं होता है। तो मंगलवार को मैं जब जाता हूँ तो मंगलवार को बैठते थे हम लोग उनके साथ जी। और पिछले कुछ दिनों में आपकी मुलाकात हुई? हाँ, शनिवार को भी हम बैठे थे। एडिशनल एडवोकेट जनरल महेश चतुर्वेदी जी थे, भाजपा के सुब्रत त्रिपाठी जी से दर्शन करने आए थे, सब लोग बैठे थे अभी। जी। तो कोई कुछ महसूस हुआ आपको ऐसा कि वो किसी तनाव या दबाव में है इंदु प्रकाश? ना कुछ। देखिए महाराज जी को जो ये कह रहा है तनाव, वो कभी न लेते थे न देते थे। क्या लगता है फिर आपको क्या हुआ होगा? अब हम क्या बताएं, हम लोग को समझौता करा दिया मई में, इसीलिए नहीं, अब मेरा सवाल उस पर नहीं है। आपने समझौता करा दिया, समझौता हो गया, बात सामान्य हो गई। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो शॉकिंग घटना सामने आ रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आपका आकलन क्या है? अब देखिए, ये पुलिस जांच कर रही है, जो होगा अपने आप निकालेगी। इसलिए हम क्या बता दें इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं चूंकि आप लगातार उनके संपर्क में थे, इसलिए मैं आपका आकलन जानना चाह रहा हूं। क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि जब वो अंदर गए, पुलिस जब अंदर गई तो उनको लटका हुआ, फंदे से लटका हुआ शव मिला। पुलिस अंदर गई, वो वहाँ गई। अभी तो हम घटना पे हम लोग गए नहीं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हम लोग जाएंगे। हम तो वहाँ गए भी नहीं।
जी। हाँ। तो इंदु प्रकाश जी, आप ये कह रहे हैं कि अभी तक पुलिस ने आपसे कोई संपर्क नहीं किया है? तो पुलिस क्यों हमसे संपर्क करेगी भाई? हम तो एक बेहद सुखद पहलू किए थे कि आपस में दोनों संतों को, दोनों भक्तों को, जो दोनों उनके शिष्य थे, आपस में बैठ के दोनों लोग समझौता कर लिए। ठीक है। आप देखिए वीडियो में उन्होंने कहा मैं कान पकड़ के माफी मांग रहा हूँ, मैंने जो वायरल की है, आप देखिए। जी इंदु प्रकाश जी, ये भू माफिया का नाम भी सामने आ रहा है, इसमें भू माफिया की बात हो रही है, एक सीडी की बात हो रही है। मैं नहीं जानता, भू माफिया को मैं नहीं जानता। एक मकान की बात हो रही है इंदु प्रकाश जी, बड़ा महंगा और बड़ा खूबसूरत दिखने वाला मकान है। ये सब देखिए, ये सब विषय मेरे से संबंधित नहीं है। मैं क्या जानूं क्या महाराज जी क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, और किसका मकान है, क्या भू माफिया है, ये विषय मेरे संबंधित नहीं है। सबसे जाहिर ठीक है, हमसे बातचीत करें। संबंधित विषय था, समझौता मैंने करा दिया। सनातन धर्म की बुराई हो रही थी, क्योंकि हिंदू धर्म होने के नाते हम लोगों का दायित्व भी होता है, महाराज जी से जुड़े थे, तो हम लोगों ने समझौता करा दिया। उसका वीडियो उन लोगों ने वायरल किया, हम तो वायरल भी नहीं किए। उन लोगों ने आपस में बैठ के समझौता किया, वीडियो वायरल किया और लिखा पढ़ी में किया, दस्तखत किया दोनों लोगों ने, ये आपके पास है। लेकिन सुसाइड लेटर जो है उसमें महंत आनंद गिरी का नाम है, जिनसे आपने समझौता कराया, उनको पुलिस लेकर आ रही है, धारा 306 में मुकदमा दर्ज है। वो हम नहीं जानते, वो हम नहीं जानते।